Welcome back, my dear student. Good morning, everyone. Today we'll see one interesting topic that I have taught you before, just for a fourth standard. So इसके पहले हमने फोर्थ स्टैंडर्ड का एक लेसन देखा, अनुस्वार या फिर चंद्र बिंदु की मात्रा। तो इस चंद्र बिंदु की मात्रा या फिर अनुस्वार जो है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो ये क्या है? आज तक हम जिस तरह से टीचर आपको पढ़ाती आ रही है, मैं आपको पढ़ाते आ रही हूँ कि इससे ये ऐसा ही बोलते हैं, इस शब्द को ऐसे ही बोला जाता है, बंदर इस शब्द को ऐसे बंदर ही बोला जाता है, पंखा, ओके। तो ये क्यों बोला जाता है वो आज हम देखेंगे। तो ये क्या है, ये हम अभी इस न्यू टॉपिक के ज़रिए देखने वाले हैं। It is not new actually, now we'll see. So, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब क्या है बच्चों? पंचम। पंचम इसका मतलब है पाँच। पांचवा अक्षर जो है उसे हम अनुस्वार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है मैंने? व्यंजन। तो व्यंजन जो हम क से शुरुआत करते हैं, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण और त थ द ध न, और क्या है? प फ ब भ म। ये जो 5 लाइंस में मैंने दिखा है वो आपको एक नोटिस हुआ होगा कि मैंने लास्ट के जो लेटर है वो कलर में दिखा है। सो अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये कलर में मैंने क्यों दिखाए हैं। यस, करेक्ट। सो एरो करके मैंने ऑलरेडी दिखाया है कि क के लाइन में जो पांचवा अक्षर है 1 2 3 4 5, तो पांचवें अक्षर के स्थान पर क्या है? ये ङ है, उसे बोलते हैं पंचमाक्षर। तो उसी प्रकार हर एक लाइन में च के लाइन में है पांचवा अक्षर है ञ, वो है पंचमाक्षर। ट के लाइन में पांचवा अक्षर है ण, तो वो भी क्या है? पंचमाक्षर। फिर त के लाइन में पांचवा अक्षर है न, वो भी क्या है? पंचमाक्षर। और प के लाइन में है पांचवा अक्षर म। तो ये जो सारे पांचों अक्षर हैं ङ, ञ, ण, न और म, तो ये सारे अक्षर अनुस्वार के रूप में हमें पाए जाते हैं। अब देखिए पहला अक्षर है पंचमाक्षर, वो क्या है? ङ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ शब्द आपके लिए दिए हैं। देखिए शंख। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का जो इस्तेमाल है वो ङ आपको येलो अक्षर में दिखाई देगा। देखिए शंख। तो ये पांचवा अक्षर कौन सा है वहाँ पे? ङ। और वहाँ पर ङ क्यों लिखना चाहिए? ङ के बाद जो ख आ रहा है वो कौन से लाइन में है? क के लाइन में है। ओके। सो जो क के लाइन में अक्षर जो भी होता है बिंदु के बाद, वो क्या होता है? ङ। जैसे देखिए गंगा। दूसरा अक्षर क्या है? गा। तो ग ये कौन से लाइन में आता है बच्चों? क के लाइन। और क के लाइन में पांचवा अक्षर क्या है? ङ। सो वी प्रोनाउंस लाइक दैट, गंगा। सेम वे चंगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ग ये अक्षर है दूसरा बिंदु के बाद, तो ये ग अक्षर भी आपको दिखाई देता है क इस लाइन में। क इस लाइन में हमें ग ये अक्षर दिखाई देता है, इसलिए पंचमाक्षर बिंदु के रूप में क्या है? ङ, चंगा। फिर क्या है अक्षर? पंखा। फिर आप देख सकते हो ख इस कौन से लाइन में है? पहले क के लाइन में, क ख ग घ। ओके। नाउ अब हम देख सकते हैं दूसरी लाइन च की लाइन, उसमें पांचवा अक्षर क्या है? ञ। पंछी, गंजा, रंजना, चंचल, पंजाबी। तो इसमें आपको क्या गौर से देखना है कि दूसरा अक्षर क्या है? बिंदु के बाद दूसरा अक्षर क्या है? छ। पंछी इस शब्द में छ है, तो छ ये अक्षर कौन सी लाइन में आता है बच्चों? च इस लाइन में। फिर ज, गंजा, ज ये अक्षर कौन सी लाइन में आ रहा है? सेम वही च के लाइन में। रंजना, यहाँ पर भी ज है। चंचल, च ये तो च के ही लाइन में है। फिर पंजाबी, ज ये भी च के लाइन में। तो जो
च के लाइन में ये सारे अक्षर दूसरे होते हैं, उसमें हम यूज करते हैं पंचमाक्षर ञ। सो पंछी, गंजा, रंजना, चंचल और पंजाब। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि दूसरे लाइन में जो भी अक्षर है, च के वर्ग में जो भी अक्षर है, वो अक्षर जिसमें होते हैं तब हम उसका उच्चारण करते हैं ञ। तो आपको अगर सवाल पूछा जाए कि पंछी शब्द में कौन सा पंचमाक्षर छुपा है, तो कौन सा है? ञ। जो छ जो अक्षर है वो कौन से लाइन में है? च इस लाइन में है। सो वहाँ पर ञ यही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ण। ण ये जो पंचमाक्षर है, दिस इज वेरी इजी। पंचमाक्षर ट ठ ड ढ ण। हाँ, ण का इस्तेमाल करते वक्त आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीवन that some people are not doing this ण का pronounce properly. ण when you are saying this tongue should be touch inside. ण you should not touch to the teeth. Okay. So ठंडा ण आपकी जीभ जो है वो मुड़ जाती है, हाँ उल्टी मुड़ जाती है। जहाँ पर मैंने देखिए ग्रीन अक्षर में लिखा है ठंडा, घंटा, डंडा, झंडा और अंडा। तो ये जो सारे अक्षर हैं ये हमें कौन सी लाइन में दिखाई दे रहे हैं बच्चों? यस, ट के लाइन में। सो बिंदु के बाद जो दूसरा अक्षर है ड, ट, ड, ये सारे कौन सी लाइन में है? ट के लाइन में है। इसलिए हम बिंदु के रूप में ण ये अक्षर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम उसका प्रोनाउंस घंटा, डंडा ऐसा करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे घंटा, ठंडा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम कैसा ण का प्रोनाउंस कर रहे हैं? घंटा, डंडा, झंडा। आप देख सकते हो आपकी जो जीभ है वो अंदर की तरफ मुड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? ये है न पंचमाक्षर। कौन सा अक्षर है ये? न। सो ये कौन से लाइन में है? त के लाइन में। त, थ, द, ध, न। आप यहाँ पर देख सकते हो रेड अक्षर में मैंने लिखा है न कहाँ पर ज्वाइन हुआ है? चंदा, मंदिर, बंधन, चंदन, बंदर। तो ये बिंदु के बाद जो दूसरा अक्षर क्या है? द, द, ध। तो ये दूसरा अक्षर कौन सी लाइन में आ रहा है? त के लाइन में। त का जो वर्ग है त, थ, द, ध, न, इस लाइन में ये द अक्षर आता है। इसलिए हम चंदा न का इस्तेमाल करते हैं पंचमाक्षर न। ओके, चंदा, मंदिर। अब आप देख सकते हो न का प्रोनाउंस करते वक्त आपको आपकी जीभ दांतों को लगानी है। चंदा, मंदिर, बंधन, चंदन। ओके, सो इस प्रकार आपको अब तक पता चला होगा कि जो भी बिंदु के बाद जो सेकंड लेटर है वो लेटर कौन से लाइन में आ रहा है वो आपको देखना है। त के लाइन में है तो त के लाइन में पांचवा अक्षर है न, तो बिंदु के रूप में होगा वो न। चंदन, बंदर, बंधन, मंदिर और चंदा। सो आपको अभी पता चल गया होगा कि ये न, ये जो पंचमाक्षर है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं। अब ये लास्ट हमारा पंचमाक्षर है म। ओके, अब यहाँ पर म ये जो प के वर्ग में है, प के लाइन में है, देखिए प, फ, ब, भ, म, पांचवा अक्षर म। तो म कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं? संभाजी, अंबर, खंबा, तंबू और बम्बू। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मैंने पहले भी बताया है कि बिंदु के बाद जो सेकंड लेटर है जैसे कि भ, ब, ये सभी म इस लाइन में या फिर प, फ, ब, भ, म इस लाइन में आते हैं। इसलिए वो जो पंचमाक्षर है वो कौन सा हम इस्तेमाल करना चाहिए? म। सो इसलिए हम कहते हैं सम। सो बिंदु का जो चेंज है वो मैंने क्या लिखा? सम, भा, जी, अम, ब, र, खम, बा, बम, बू। ओके, या फिर तम, बू। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि किस प्रकार ये सारे वर्ण हैं वो वर्ण
ये जो पंचमाक्षर कौन से लाइन में आते हैं? क के लाइन में है, च के लाइन में है, ट के लाइन में है, या फिर त के लाइन में है, या फिर प के लाइन में। तो आप मुझे बता सकते हो क के लाइन में पंचमाक्षर कौन सा है? ङ है। च के लाइन में पंचमाक्षर कौन सा है? ञ है। ट के लाइन में पंचमाक्षर कौन सा है? ण है। और त के लाइन में पंचमाक्षर क्या है? न है। और प के लाइन में पंचमाक्षर है म। तो ये पंचमाक्षर बिंदु के रूप में अक्षरों के ऊपर जाकर बैठते हैं और उसी प्रकार हम उसका प्रोनाउंस करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो संभाजी, इसमें कौन सा पंचमाक्षर आया है बच्चों? यस, म आया है। अंबर में म आया है। फिर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा पीछे ले रही हूँ, मंदिर, द कहाँ पर है? द जो है वो त के लाइन में है और त के लाइन में पांचवा अक्षर कौन सा है? न है। ओके, सो दिस वे आपको ये सारे जो पंचमाक्षर है वो ध्यान से लिखने हैं। होप यू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू टेल यू। पंचमाक्षर, अनुस्वार, और खुश रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।